आदित्य जी आ गए। आदित्य जी वापस आ गए। दूर हटो। वापसी पर स्वागत है आदित्य जी। यह पीछे से बहुत परिचित लगता है। अरे तू सफाई नहीं कर रही और क्या देख रही है? आदित्य सर को देखने का तुझे हक है। गांव से आई एक सफाई कर्मी और चाहती है अमीर बनना। बेतु की बात है। अरे मैनेजर है जी, आपको आदित्य सर पसंद है, उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन आदित्य सर, जो औरतें उन्हें फुसलाने की कोशिश करती हैं, वह बिल्कुल नरम दिल नहीं है। गलत मत समझिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं तो बस अच्छे से काम करना चाहती हूँ। अपने पिता के ऑपरेशन के लिए पैसे जोड़ रही हूँ। आदित्य सर, मुझे अभी पता चला है आपके ससुर जी की तबीयत खराब हो गई है। ऑपरेशन का खर्च 32,20,000 रुपए है। लेकिन अजीब बात है, बहू जी ने दादाजी को इस बारे में नहीं बताया। यहाँ तक कि मेरे दिए कार्ड का भी इस्तेमाल नहीं किया। लगता है मेरी पत्नी नहीं चाहती किसी को परेशान करना। 19। ठीक है, पहले जाकर ऑपरेशन का खर्च जमा कर दो। जी। आदित्य सर, आपकी कॉफी। आदित्य सर, मैं आपको साफ कर देती हूँ। जाओ और सफाई कर्मी को बुलाओ। दादाजी, मैं वापस आ गया हूँ। नालायक, अभी शादी हुई थी कि तू 3 साल के लिए विदेश चला गया। प्रिया को इसका क्या जवाब देगा? ये 3 साल प्रिया ने ही मेरी देखभाल की। अगर तू और देर करता तो मुझे बहू के सामने शर्म आती। दादाजी, ये मेरी गलती है। आज रात घर आना ही होगा। मैं और प्रिया तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है, मैं आज रात जरूर आऊंगा। रुको। रुको। आदित्य जी, और कोई निर्देश? आज से आप मेरे ऑफिस की सफाई करेंगी। हाँ जी। हेलो माँ। क्या कहा? आदित्य जी ने पिताजी का ऑपरेशन खर्च दिया। ठीक है, मुझे पता चल गया। नहीं सोचा था कि ये आदित्य जी विदेश में है। इतनी जल्दी खबर मिल गई। सेक्रेटरी वर्मा। प्रिया, अब से तुम सफाई करोगी आदित्य जी के ऑफिस की। बार आदित्य जी से मिलना होगा। सीमाओं का ध्यान रखना। सेक्रेटरी वर्मा का मतलब है? आदित्य जी बहुत जिम्मेदार आदमी है। वे शादीशुदा हैं, अपने आस पास बुरी नीयत वालों को बर्दाश्त नहीं करते। मैं समझ गई, लेकिन मेरा पति है, मुझे अपने पति से संतुष्ट हूँ। सेक्रेटरी वर्मा, आप निश्चिंत रहें। तो ठीक है, अच्छे से काम करो। हेलो। हेलो आदित्य जी, मैं हूँ। मुझे पता है मेरी पत्नी। सुना है तुमने पिताजी का ऑपरेशन खर्च दिया। शुक्रिया, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, ये 32,20,000 रुपए मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगी। हम पति पत्नी है, मेरा तुम्हारा है। अलग बात है, मुझे लौटाना ही होगा। ठीक है, बाद में बात करेंगे। ठीक है। नमस्ते आदित्य जी। आदित्य, अभी खबर मिली वर्मा जी के साथ डील। श्रीमान वर्मा खुद आकर आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है। यह जगह इतनी गंदी क्यों है? प्रिया कहाँ है? प्रिया, तुम कहाँ गायब हो गई? मैं आ गई। तुम कहाँ थी? कहाँ आलस कर रही थी? मैं अभी कूड़ा फेंकने गई थी। मेरी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जिसे मदद चाहिए थी, तो मैंने उसकी मदद की। इस वजह से थोड़ी देर हो गई। देखो, तेरी वजह से यह जगह कितनी गंदी हो गई है। हमारी कंपनी एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। यहाँ आने वाले सभी उच्च वर्ग के लोग हैं। अगर किसी ने देखा कंपनी इतनी गंदी और बदहाल, जो नुकसान होगा, क्या तुम भरपाई कर सकती हो? माफ कीजिए, मैं अभी सफाई करती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कंपनी क्यों रखती है एक गांव की लड़की को सफाई कर्मी के तौर पर। क्या मेहनती और सरल,
ये तो धोखेबाज और आलसी लोग हैं। यह मेरी समस्या है, तुम सिर्फ मुझे ही निशाना बनाओ। मेहनती और ईमानदार गांव वालों को क्यों घसीटती हो? अरे तुम्हें जवाब देने की हिम्मत है क्या? मेहनती और सरल, मेरी नजर में ये तो समाज के बेकार कीट हैं। तुमने मुझे मारा। रुको, सर तुम क्या कर रहे हो? यह प्रिया है, यह अपना काम ठीक से नहीं करती। मैंने अभी इसे ढांटा। तुम्हारा नाम प्रिया है? हाँ। यह नाम जाना पहचाना लगता है। अध्यक्ष जी आप देखिए, यह जमीन कितनी गंदी है। यह प्रिया, वह अपने काम को सही से नहीं कर पाती। मैंने पहले ही HR मैनेजर से कह दिया था, ऐसे लोगों को मत रखो। नीच जाति के गांव के लोग। कंपनी कर्मचारियों की भर्ती करती है, हमेशा सिर्फ योग्यता और अनुभव देखती है। कब से भर्ती में और ऊंच नीच देखती है? आदित्य जी। श्रीमान वर्मा, आप इतनी जल्दी आ गए। अरे लड़की, कितना संयोग है, हम फिर मिल गए। ओह, तो तुम आदित्य ग्रुप में काम करती हो? श्रीमान वर्मा, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? अभी आते समय मैं लगभग गाड़ी से टकरा गया था। इस लड़की की वजह से बचा, उसने मेरी मदद की। तो ऐसी बात है। सेक्रेटरी वर्मा, श्रीमान वर्मा को बैठक कक्ष में ले जाइए। श्रीमान वर्मा, थोड़ी देर में आपसे अच्छे से बात करूंगा। आपका दोनों। बात करने की जरूरत नहीं, मुझे विश्वास है आपकी कंपनी में इतने दयालु कर्मचारी हैं। साझेदारी में मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, हम तो सीधे अनुबंध कर लेते हैं। ठीक है सेक्रेटरी वर्मा, श्रीमान वर्मा को सीधे मेरे ऑफिस ले जाइए। अच्छी बच्ची, मौका मिले तो फिर बात करेंगे। इस बूढ़े को तुम्हें अच्छे से धन्यवाद दूं। ठीक है। श्रीमान वर्मा इधर आइए। अध्यक्ष जी, अभी इसी वजह से सफाई में देरी हुई। हाँ, इस बार तुमने बहुत अच्छा किया। प्रिया माफ करना, अभी मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने पहले ही तुम सबसे कहा था, हमारी कंपनी में काम करते समय पूर्वाग्रह से मत देखो। इस महीने का बोनस काट लिया, दोबारा ऐसा नहीं होगा। जी। तुमने इस बार एक बड़ा सौदा करवा दिया, इस महीने का बोनस 2 गुना। धन्यवाद अध्यक्ष जी। दादाजी, मैं वापस आ गई। प्रिया काम से आ गई? जल्दी से हाथ धो लो, हम खाना खाने वाले। दादाजी, आज इतने खुश क्यों हैं? क्या तुमने आदित्य को देखा? वह वापस देश आ गया है। आदित्य जी वापस आ गए? वह अब शायद घर आ रहे होंगे। आज रात तुम दोनों मिल जाओगे। तो इसलिए वह जानता था मेरे पिताजी के ऑपरेशन के खर्च के बारे में। अरे शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। मैं दरवाजा खोलता हूँ। 3 साल हो गए, पता नहीं आदित्य जी अभी भी मेरा चेहरा याद है या नहीं। श्री शेन। अरे नहीं मैडम, मैं श्री शेन नहीं हूँ, मैं श्री शेन का ड्राइवर हूँ। श्री शेन ने कहा कि आज एक बड़ा ऑर्डर साइन किया है, उन्हें मीटिंग करनी है, वे थोड़ी देर बाद घर आएंगे। यह श्री शेन की ओर से सुश्री जियांग के लिए तोहफा है। यह नालायक समझदार हो गया है, जानता है कि तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकता, तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है माफी के तौर पर। श्री शेन का काम जरूरी है। मेरे पोते ने बहुत अच्छी पत्नी पाई है। त्यान, उसकी चिंता मत करो, चलो पहले खाना खाते हैं। अरे नालायक, जल्दी आओ, दादाजी को देखने दो। 3 साल में बहुत तकलीफ झेली, पतला हो गया है। इतना ज्यादा क्यों पी लिया? अभी देश लौटा ही था कि एक बड़ा ऑर्डर साइन किया, तो बस ऐसे ही 2 गिलास ज्यादा पी लिए। हा। अपनी पत्नी को देख लिया, तू बहुत देर से आया। त्यान, कल उसे सफाई का काम करना है। वह अपने कमरे में आराम करने चली गई। सफाई कर्मी। मैंने भी उसे कई बार समझाया, लेकिन त्यान अपने दम पर काम करना पसंद करती है। वह छोड़ना नहीं चाहती सफाई का काम। अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भरता बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बेटा, तूने अच्छी पत्नी पाई है। इतने दिनों से त्यान से नहीं मिला, शायद भूल गया है कि वह कैसी दिखती है। तू जल्दी से बाथरूम जा, त्यान को ज्यादा इंतजार मत करा। श्री शेन आ गए हैं।
शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हालांकि शादी को 3 साल हो गए, लेकिन पहली बार वह मुझ पर जबरदस्ती तो नहीं करेगा। आपको जगह दिया? हाँ? नहीं। आप घबराइए मत। मुझे पता है अभी शादी हुई थी कि 3 साल अलग रहे। अभी हम उस स्थिति में नहीं हैं कि एक कमरे में साथ रह सकें। जब आप तैयार होंगी तब मैं वापस आऊंगा। यह आवाज। अरे, मिस्टर आदित्य तो बहुत सभ्य है। अरे प्रिया, आकर नाश्ता करो। आदित्य तो सुबह सुबह ऑफिस गया। दादाजी, मुझे देर हो गई, मैं लेट हो जाऊंगी। फिर भी कुछ खा लो, स्वास्थ्य पहले। धीरे धीरे खाओ। धन्यवाद दादाजी, मैं चलती हूँ। अरे ये बच्ची। आदित्य ग्रुप में आने के लिए एड कार्ड चाहिए। प्रिया अपना कार्ड नहीं लाई, शायद अंदर नहीं जा पाएगी। नहीं, मुझे उसका कार्ड लेकर जाना होगा। मेरे पास आईडी कार्ड नहीं है, कृपया मेरे लिए स्वाइप कर दो, मुझे अंदर जाने दो। कंपनी का नियम है, कार्ड पहनना जरूरी है। स्वाइप करके ही अंदर जा सकते हैं, नहीं तो कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर आ जाए, कंपनी का सामान चोरी हो जाए तो। लेकिन तुम जानती हो कि मैं कंपनी की कर्मचारी हूँ। मैनेजर साहब, गुड मॉर्निंग। क्या आप अपना कार्ड भूल गए? मैं आपके लिए स्वाइप कर देती हूँ। अरे, तुम क्या कर रही हो? बिना कार्ड के अंदर नहीं जा सकते। फिर मैनेजर कैसे अंदर गई? मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? सर, अभी पता चला है, बुजुर्ग साहब कंपनी आ रहे हैं। मेरे दादाजी अचानक कंपनी क्यों आ रहे हैं? बोले बीवी का कार्ड भूल गए हैं, खास तौर पर बहू के लिए कार्ड लाने आ रहे हैं। क्या कहा? मेरी पत्नी मेरी ही कंपनी में काम करती है। कंपनी के नियमों के अनुसार काम करो, ऐसे बेकार लोगों को मत आने दो, कंपनी में घुसने मत दो। मत देखो, वो अवंतिका मैनेजर और आदित्य सर बचपन के दोस्त हैं। तुम एक गंवार हो, तुम किस हैसियत से उनसे तुलना करोगी? मुझे आदित्य सर का ऑफिस साफ करने में देरी हो रही है, क्या तुम्हें जवाबदेह होने का डर नहीं? अरे, तुम खुद अपना आईडी कार्ड भूल गई, मुझ पर दोष मत डालो। ओह, तुम कल जुर्माना होने से नाराज हो तो जानबूझकर मुझे परेशान कर रही हो। हाँ, मैं परेशान कर रही हूँ। क्या कर लोगी? आज मैं हूँ यहाँ, यह दरवाजा, तुम अंदर नहीं जा सकती। प्रिया, दादाजी तुम्हारा आईडी कार्ड ले आए हैं। धन्यवाद दादाजी, मैं तो अंदर ही नहीं जा पाती। दादाजी तो ले आए ना, जल्दी अंदर जाओ। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो? तुझे लगता है यह बुढ़ा तेरा आईडी कार्ड लाया है तो तू अंदर जा सकती है? जब तक मैं हूँ, तू इस दरवाजे से अंदर नहीं जा सकती। तुम बहुत ज्यादा हो रही हो। लड़की, तू मेरी बहू को परेशान करने की हिम्मत करती है? अरे बुढ़ा, तेरे कपड़े कितने भद्दे हैं, तेरा पोता भी कुछ खास नहीं होगा। प्रिया, लगता है तूने जिससे शादी की है वह भी एक गरीब गंवार है। बहुत अच्छा किया। तूने मुझे मारा? कोई है। तुम मुझे पसंद करते हो ना? इन्हें अच्छी तरह सबक सिखाओ। इन 2 गंवारों को मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का वादा करती हूँ। जाओ। मेरे दादाजी को छोड़ दो। भाग जाओ यहाँ से। प्रिया, बुढ़ा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। उसे छोड़ दो। ठीक है। आदित्य सर। प्रिया, तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो? दादाजी, मैं ठीक हूँ। दादाजी माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। आप आदित्य हैं? वह मैं हूँ, 3 साल पहले तुम्हारा पति। तो मेरा बॉस ही मेरा पति है। नहीं, कल रात तो तुम लोग मिले थे, फिर अब कैसे नहीं पहचान रहे? कल रात कुछ अनहोनी हो गई थी। नहीं पता था कि तुम यहाँ हो, मेरी कंपनी में काम करती हो। आप अध्यक्ष हैं? अध्यक्ष, आप कंपनी में आए तो अपनी पहचान क्यों नहीं बताई?
यह तो गलतफहमी हो गई। तुम ही तो कह रही थी कि मैं बुढ़ा हूँ और कहा कि मैं और मेरा पोता दोनों गंवार हैं। अगर मेरा पोता यहाँ न होता तो मेरी बात पर तुम विश्वास करती? माफ कीजिए अध्यक्ष जी, मुझे सच में नहीं पता था। मुझे कंपनी में आए ज्यादा समय भी नहीं हुआ। मैंने जानबूझकर नहीं किया। आदित्य सर, हमसे गलती हुई। आदित्य सर, हम गलत थे। आखिर हुआ क्या? उसे कल पैसे कटने का गुस्सा था, जानबूझकर मुझे और दादाजी को परेशान किया। मेरे दादाजी को तंग किया और मेरी पत्नी को परेशान किया। तुम्हारी तो बड़ी हिम्मत है। आपकी पत्नी? हाँ प्रिया, मेरी पत्नी है। माफ कीजिए मैडम, मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम मुझे जैसे चाहो सता सकती हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था, मेरे दादाजी को परेशान करना। कंपनी को ऐसे कर्मचारी की जरूरत नहीं, निकाल दो। जी चलो। आदित्य सर, मुझसे गलती हुई सर। अध्यक्ष जी, हमें माफ कर दीजिए। अध्यक्ष जी। धन्यवाद। हमारे बीच धन्यवाद कहने की क्या जरूरत है, मेरी पत्नी। तुम दोनों अपना प्यार बढ़ाओ, मैं घर जाता हूँ। दादाजी ध्यान रखना। अच्छा। दादाजी आप धीरे चलिए। सच में नहीं सोचा था कि तुम मेरी कंपनी में काम करती हो। मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरा पति ही मेरा बॉस है। सफाई का काम मुश्किल है ना? मैं तुम्हें कोई आसान काम दिलवा दूं? नहीं, मैं अपनी काबिलियत से तरक्की करना चाहती हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हम अपनी शादी छुपा ले। मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते की वजह से हमारे काम पर असर पड़े। किसी को मत बताना। किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, सब तुम्हारी मानूंगा। ग्रुप में सूचित करो, 5 मिनट में कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग है। जी। आदित्य, आपकी चेन थोड़ी टेढ़ी है। बस इस तरह के काम आगे से मैं खुद कर लूंगा। शुक्रिया। कोई बात नहीं। अरे वो, क्या आपको पता है आदित्य सर और मैनेजर अवंतिका के बीच क्या रिश्ता है? ये तुम्हें नहीं पता? मैनेजर अवंतिका और आदित्य सर बचपन के दोस्त हैं। हालांकि आदित्य और अवंतिका के परिवारों में मनमुटाव है और कोई आना जाना नहीं है, लेकिन मैनेजर अवंतिका का आदित्य सर के प्रति बहुत गहरा प्यार है। वह खास तौर पर आदित्य सर के लिए ही आदित्य ग्रुप में आई हैं। तो आदित्य सर ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उनके 3 साल से एक प्यार है। उनका कोई प्यार है? उसके मन में कोई और है? क्या वो अवंतिका है? अवंतिका मैनेजर के अलावा और कौन हो सकता है? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ। अवंतिका मैनेजर जो भी आदित्य सर को पसंद करता है, उसके लिए वह बिल्कुल नरमी नहीं बरतती। इसलिए तुम आगे से आदित्य सर को पसंद करना बंद कर दो, ठीक है? मैं फाइलें देने जा रही हूँ। आदित्य के मन में कोई और है, तो फिर उसने मुझसे शादी क्यों की? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वे दोनों शादी नहीं कर सकते और दादाजी के शादी के दबाव से बच नहीं सके, इसलिए समझौता करके मुझसे शादी कर ली? बदमाश। आदित्य सर, आप और पत्नी के बारे में क्या सार्वजनिक करना चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं। हम गुप्त विवाहित हैं, बिल्कुल गुप्त रखना। आप चिंता न करें, मैं वादा करता हूँ कंपनी में किसी को भी आपकी शादी के बारे में पता नहीं चलेगा। तुम लोग अभी किसकी शादी की बात कर रहे थे? आदित्य सर, यह मेरा मामला नहीं है। तुमने शादी कर ली? हाँ। किससे शादी की? वह औरत कौन है? तेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तू जानता है मैं तेरे लिए ही कंपनी आई हूँ। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ बहन मानता हूँ। एंड तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अवंतिका, अगर तू आदित्य ग्रुप में काम करना जारी रखना चाहती है, ऐसी बातें आगे से मत कहना। हेलो धर्म माँ, आप कंपनी आ रही हैं? मैं आपको लेने आता हूँ। नहीं, तेरे दादाजी ने बताया कि तूने शादी कर ली है। तेरी पत्नी तेरी ही कंपनी में काम करती है। मैं अभी नंदनगर आई हूँ, तू अपना काम कर। थोड़ी देर में कंपनी में मिलते हैं।
श्रीमती जी नमस्ते। नमस्ते श्रीमती जी। मैं अपनी धर्म बहू से मिलने जा रही हूँ। आप इतने लोगों को क्यों बुला रहे हैं? श्रीमती आप बहुत परेशान हैं। सुरक्षा जरूरी है। दिस इज 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 सुरक्षा जरूरी है। मैं आज जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनकर आई हूँ ताकि लोगों को आसानी से मिल सकूं, और डर था कि कहीं मैं अपनी धर्म बहू को न डरा दूं। मैं खुद चली जाऊंगी। तुम थोड़ी देर बाद आदित्य ग्रुप पर आकर मुझे ले लेना। जी श्रीमती जी। नमस्ते श्रीमती जी। मैनेजर अवंतिका, किसने आपको नाराज किया? बस मुझे बताइए। यहाँ सब क्या कर रहे हैं? अभी खबर मिली है, आदित्य की धर्म माँ श्रीमती कपूर कंपनी आ रही है। सब उनके स्वागत की तैयारी में लगे हैं। अगर मैं उनकी नजरों में आ गई, श्रीमती कपूर की नजरों में, तो वह मेरी और आदित्य की शादी करवा देंगी। वाकई आदित्य बहुत काबिल है। इतनी बड़ी कंपनी बहुत अच्छी तरह से संभाल रहा है। बहुत अच्छा। माफ करना बेटा, तुम ठीक हो? बुढ़िया, तू कौन है? तुझे यहाँ किसने आने दिया? मैं तो एकदम गांव की बुढ़िया लगती है। यह इंटरनेशनल कंपनी आदित्य ग्रुप है। क्या यह तुम जैसे लोगों की जगह है? जल्दी से निकल यहाँ से। तुम लोग क्या कर रहे हो? प्रिया, ये बुढ़िया कहीं तेरे गांव का रिश्तेदार तो नहीं? प्रिया, यह तो मेरी धर्म बहू का नाम है। आंटी जी, आप ठीक है? चलिए वहाँ जाकर आराम करें। आप ठीक हैं? कोई बात नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लड़की हो तुम। प्रिया, तुम गांव वाले लोग बहुत दूसरों के काम में टांग अड़ाते हो। यह बुढ़िया यहाँ रास्ता रोक रही है। जल्दी से इसे बाहर निकालो। यह आंटी जी गिर गई थी, इन्हें यहाँ आराम करने दीजिए। हमारी कंपनी में हर कोई बिजनेस एलिट और नामचीन लोग हैं। थोड़ी देर में शहर की महारानी आ रही हैं। एक बदबूदार नीच व्यक्ति यहाँ बैठा है। कंपनी की छवि खराब हो रही है। क्या तुम जिम्मेदारी ले सकती हो? आंटी जी यहाँ बैठी हैं, इनसे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और तुम लोग खुद को ऊंचा समझते हो, लेकिन एक बुजुर्ग महिला के साथ भेदभाव कर रहे हो। क्या यह हास्यास्पद नहीं लगता? अभी मुंह लगाती है। कंपनी के नियमों का पालन नहीं करती। ठीक है, मैं अब तुम्हें सूचित करती हूँ। तुम्हें निकाल दिया गया है। तुम आदित्य ग्रुप हमेशा अच्छाई का प्रचार करता है। नियम कब बदल दिए? कंपनी के कर्मचारी ने बुजुर्ग की मदद की, उल्टे उसे गलत मानकर निकाला जा रहा है। बुढ़िया, तेरी क्या औकात है? क्या देख रही हो? तुम्हें निकाल दिया गया है। निकल यहाँ से। सच में नहीं सोचा था आदित्य ग्रुप का तरीका इतना बुरा निकला। एक छोटा सा मैनेजर मनमानी करके कर्मचारियों को निकाल रही है। आज मैं यहाँ हूँ। प्रिया को न केवल निकाला नहीं जाएगा, बल्कि तुम लोग निकाले जाओगे। तुम क्या कह रही हो? मुझे निकाल दिया? हमारी मैनेजर अवंतिका, वह अवंतिका परिवार की बेटी है और आदित्य जी के साथ बचपन की दोस्त है। उनका प्यार सोने से भी मजबूत है। तू क्या चीज है? यहाँ पागलपन करने की हिम्मत? बस, श्रीमती कपूर का रुतबा बहुत ऊंचा है। वह अभी कंपनी आने वाली है। इस बुढ़िया को और इस सफाई कर्मी को शहर की महारानी की नजरों में खटकने से रोको। सिक्योरिटी, इन दोनों को बाहर फेंक दो। तुम क्या करने वाले हो? कुछ करना है तो मुझसे करो। छोड़ो बेटा, डरो मत। मैं देखूंगी आज कौन मुझे हाथ लगाने की हिम्मत करता है। जिसने मुझे छुआ, मैं देखूंगी कि आदित्य उस नालायक को कैसे सजा देता है। बेशर्म। बुढ़िया, तुम्हारी हिम्मत हमारे आदित्य जी का अपमान करने की। मौत ढूंढ रही हो? तू क्या चीज है, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? बुढ़िया, लगता है तुझे जीने का मोह नहीं रहा। अगर आज मैं तुझे सबक नहीं सिखाती तो तू इसे अपना घर समझ रही है। इन दोनों को पकड़ो। अवंतिका, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। हम आदित्य जी से शिकायत कर सकते हैं। गांव से आई सफाई कर्मी मुंह लगाने की हिम्मत, शिकायत करना चाहती है। तू लायक भी है। बार बार मेरा विरोध करती है। प्यार से नहीं मानती तो सजा भुगतेगी। आज तुझे सबक नहीं सिखाया तो। अरे आदित्य जी आ गए। आदित्य, छोड़ो। धर्म माँ, आप ठीक तो है? धर्म माँ, आप शहर की महारानी हैं।
हाँ, मैंने आपको पहचाना नहीं, माफ कीजिए। मैं आपका इतना बड़ा प्रणाम नहीं ले सकती, बल्कि इस लड़की को माफी मांगो। माफ कीजिए। माफ कीजिए। क्या इतनी बेमन से? तुम जैसे सिर्फ दिखावे को महत्व देने वाले लोग बस इतनी ही औकात है। धर्म, माँ, यह मामला मैं आपको इसका जवाब दूंगा। आज प्रिया की वजह से लेकिन इतनी अच्छी लड़की को तो निकाला जा रहा है। यह बात तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। प्रिया को निकालना? आदित्य, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। मेरा स्वभाव तुम्हें अच्छी तरह पता है। अगर प्रिया नहीं होती बार बार मेरा विरोध करना, तो मैं उसे निकालने के बारे में नहीं सोचती। ऐसा है? वे बार बार गांव वाला कहते थे लोगों को नीचा दिखाना। ऐसी बातें जिसमें थोड़ी भी इज्जत हो उसे बर्दाश्त नहीं होती। अभी अभी शहर की महारानी आईं, थोड़ी गलतफहमी हुई, लेकिन आपने बॉस से बदतमीजी की, यह सच है। बदतमीजी? तुम लोगों को ऊंच नीच में बांटे हो। लगभग मुझे बाहर निकाल ही दिया था। आज का मामला सच में मेरी गलती है। मैं भी प्रिया से गुस्सा हो गई थी। मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया। आदित्य, वैसे भी प्रिया ने बॉस से बदतमीजी की, यह सच है। उसने वो बॉस से भी बदतमीजी की, आगे तो और क्या होगा। बस करो। जरूर। आज सब मौजूद हैं। मैं सबको बताना चाहता हूँ, प्रिया को आगे से चाहे वह कोई भी गलती करे, कंपनी में कोई उसे मनमाने ढंग से नहीं निकाल सकता। वह तो बस एक गांव से आई सफाई कर्मी है। तुम उसे इतना क्यों बचा रहे हो? क्योंकि वह मेरी क्योंकि वह मेरी है। आदित्य जी, बॉस को टक्कर देना मेरी गलती थी, लेकिन मैं यह नहीं चाहती कि शहर की महारानी की मदद करने के कारण मुझे यह सम्मान मिले। भविष्य में अगर मैं गलती करूंगी तो जिम्मेदारी जरूर लूंगी। ठीक है। बहुत अच्छी लड़की हो। चूंकि तुम आदित्य के साथ बचपन से हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन अब से मेरे सामने मत आया करो। चलो चलो बाहर जाकर बात करते हैं, हम बातें करेंगे। आदित्य, आज सच में मेरी गलती थी। मैंने सोचा था कि शहर की महारानी आएंगी तो मैं उन पर अच्छा प्रभाव डालूंगी, लेकिन वह बहुत सादा कपड़े पहनती हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, कितनी बार? हमारे आदित्य ग्रुप में काम करते हुए पूर्वाग्रह से मत देखो। अगर मेरी धर्म माँ दयालु न होती, अगर वह सच में शिकायत करती, तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाता। हाँ, आज मेरी गलती थी। आदित्य जी, आपकी कस्टम रिंग आ गई है, आप देख लें। बहुत खूबसूरत है। ठीक है। आदित्य जी की यह रिंग बहुत महंगी है। किसके लिए है? बकवास। आदित्य जी के आसपास कोई औरत नहीं है, तो यह निश्चित रूप से मैनेजर अवंतिका के लिए है। लेकिन अभी इतने लोग थे और शहर की महारानी का मामला हो गया, इसलिए तुरंत नहीं दे सके। मुझे पता था कि आदित्य के दिल में मैं हूँ। आदित्य, तुमने एक अच्छी पत्नी पाई है, उसकी कदर करना। आप चिंता न करें, मैं करूंगा। अच्छा है। यहाँ बहुत देर हो गई, तो मैं वापस जाती हूँ। बहू मुझे बहुत पसंद है। धर्म, माँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे जरूरत नहीं, तुम दोनों अच्छे से प्यार बढ़ाओ। मैं काम पर जाती हूँ। प्रिया, तुम मुझसे छिप रही हो? नहीं डालूगर। तुम अंगूठी। यह शादी की अंगूठी है। कैसी है, पसंद आई ना? नहीं, यह पहनकर ऑफिस जाना बहुत दिखावा होगा।
इसे कॉलर के अंदर रख दो तो दिखेगा नहीं। आदित्य, आदित्य, आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे वो मैनेजर अवंतिका, आप गलत मत समझिए। अभी मेरी गर्दन मुड़ गई थी, फिर आदित्य सर मुझे बैच लगा रहे थे। मैं पहले काम पर जाती हूँ। अरे, ये तो पुरानी सहपाठी प्रिया है। राहुल, तुम तो हमेशा गांव में रहती थी ना, अचानक बड़े शहर में कैसे आ गई? और सफाई कर्मी बन गई? तुम्हें क्या? फिर भी हम पुराने सहपाठी हैं। इतने सालों बाद मिले तो ऐसे इज्जत नहीं देती। जानती है श्रीमती कपूर को? मैं अब श्रीमती कपूर के ड्राइवर हूं। मैंने अपनी क्लास पार कर ली है, जो तुम इस जन्म में कभी नहीं छू सकती। बोरिंग, हटो। तू क्या समझती है अपने आप को, और मुझे धक्का देने की हिम्मत? अरे अरे अरे, यह तो अवंतिका जी हैं। राहुल, जब तुम मेरे घर काम करते थे, चोरी करते पकड़े गए और निकाले गए, तो अब चमक गए हो, श्रीमती कपूर के ड्राइवर बन गए। अवंतिका जी, आप मजाक कर रही हैं। वो तो पुरानी बातें हैं। अच्छा, मैं देख रही हूँ, तुम प्रिया से तुम्हारी नहीं बनती। अवंतिका जी, आपके सामने शर्मिंदा कर दिया। प्रिया वैसे भी कुछ खास नहीं है, कोई अच्छी चीज नहीं, बस चेहरे के दम पर आदित्य को फंसा रही है। लेकिन अगर तुम मेरी मदद करो और उसे सबक सिखाओ, तो यह कार्ड तुम्हारा हो जाएगा। अवंतिका जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे भी वह पसंद नहीं है। बताइए, आप उसे कैसे सबक सिखाना चाहती हैं? प्रिया, मैंने तुम्हें इज्जत दी थी, है ना? पागल हो गए हो, हटो। पहले जब तुम स्कूल में थी, तुम्हारी संगीत प्रतिभा बहुत अच्छी थी और तुमने अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लिया। बहुत रौब था तुम में। तुम सताते क्यों हो? इतना अभिमान? जब तुम प्रतियोगिता में थी, जज को फंसाने के कारण निकाल दी गई, तब से तुम गांव में रहती थी, बस जीवन काट रही थी। मुझे लगा था तुम हमेशा गांव में ही बुढ़ापे तक रहोगी। मैंने सोचा था कि तू हमेशा गांव में रहेगी, बुढ़ापे में मरने तक हूं। पता नहीं था कि तू नंदनगर आ जाएगी और एक सफाई कर्मी बन गई। ये क्या हो रहा है? बकवास मत करो। अरे, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, वरना शुरू में तुझे जजों ने कैसे बेनकाब करके बाहर निकाल दिया था। प्रिया, तू अब आदित्य ग्रुप में आई है, तो क्या तू अपना पुराना काम शुरू करना चाहती है? आदित्य को फुसलाना और उसके बिस्तर पर जाना ना? अरे सच में झूठ? हे भगवान, वह ऐसी लड़की है। राहुल, बकवास मत करो। यह मत समझ कि मुझे नहीं पता। उस शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता में तूने जानबूझकर सीट खरीदने की कोशिश की थी और जजों को खरीदकर मुझ पर झूठा आरोप लगाया। अरे, तेरे पास सबूत है? सबूत हो तो मुझ पर केस कर दे। तू? अरे अच्छा, उस पुरानी बात को हम अभी छोड़ देते हैं। पर अब जब तू सफाई कर्मी है, तो क्या तू आदित्य को फुसलाना चाहती है और अमीर घर में शादी करना? मेरी शादी हो चुकी है। शादी हो गई? कौन सा आदमी तुझसे शादी करेगा? हालांकि तू दिखने में तो ठीक ठाक है। अगर कोई आदमी तुझे चाहे भी, तो वह भी ऐसा होगा जिसके पास कुछ नहीं है और जो इज्जतदार नहीं है। ये अंगूठी कितनी जानी पहचानी है। प्रिया, यह अंगूठी तुम्हारी है? अरे, यह मेरे पति ने मुझे दी है। बिल्कुल नामुमकिन। यह अंगूठी आदित्य ने कस्टम बनवाई थी शादी के लिए। तुमने गलत देखा क्या? ये आदित्य जी ने प्रसिद्ध डिजाइनर से कस्टम बनवाया है। हीरे की शुद्धता पूरे देश में दूसरी ऐसी नहीं मिलेगी। इसकी कीमत करोड़ों में है। मैं कभी गलत नहीं देख सकती। प्रिया, तुम भी किसी गांव वाले से शादी करके आई हो ना?
बताओ तो तेरा वो गरीब पति कैसे खरीद सका यह करोड़ों की कस्टम अंगूठी? ये अंगूठी तुमने चुराई तो नहीं? ओह, उसने शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लिया था। जजों को लुभाने की कोशिश की, अयोग्य ठहराए जाने के बाद बदनाम हो गई। चरित्रहीन आदित्य जी जैसे बड़े आदमी उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। यह अंगूठी जरूर उसने चुराई है। कहते हैं ना कि गांव वालों के हाथ साफ नहीं होते, लगता है सच है। मैंने नहीं चुराया, जो मानना चाहो मानो। अरे चोर भागने की कोशिश कर रही है, इसे पकड़ो। चलो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, छोड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? आदित्य जी, प्रिया आपकी अंगूठी चुराई है। हमने रंगे हाथ पकड़ा। किसने कहा कि यह अंगूठी उसने चुराई? यह अंगूठी मैंने ही उसे दी है। क्या? आदित्य जी, आप शादीशुदा है? हाँ, सही कहा, मैं सच में शादीशुदा हूँ। तो फिर सीईओ की पत्नी कौन है? ये पूछने की जरूरत है? अंगूठी तो प्रिया के पास है ना? ओह, यह सच में आदित्य जी का दिया हुआ है, लेकिन यह मुझे उनके दादाजी को बचाने के लिए धन्यवाद स्वरूप दिया था। तो तुम क्या कहोगी? ये तुम्हारे पति ने दिया है? मुझे पसंद करने वाले लोग पीठ पीछे मुझे पति बुलाते हैं। तुम लोगों को दिखाई नहीं देता? वह मुझ पर फिदा है। प्रिया जी, अपने प्यार का इजहार तुम्हें काबू करना चाहिए। तुम हमेशा मुझसे शादी करने का सपना देखती हो, पर मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। तुम्हें संबोधन का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है आदित्य जी, मुझसे गलती हुई। तो ऐसी बात है? बस बहुत, जाओ काम पर, सब अपने काम पर जाओ। राहुल ने मेरी अंगूठी को पैरों से कुचल दिया। रुको, आदित्य जी, मुझसे गलती हुई। यह जानबूझकर नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें 2 विकल्प दे रहा हूँ, या तो पूरी कीमत चुकाओ मुझे, या फिर पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण कर दो। क्या? नहीं आदित्य जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और मैं अभी श्रीमती कपूर के लिए ड्राइवर हूँ। मैं ऐसे जेल नहीं जा सकता। तुम जैसे इंसान को मेरी धर्म माँ के लिए ड्राइवर बनने का हक है क्या? प्रिया, तुम उसके साथ क्या करना चाहती हो? मेरी पत्नी। कहा था ना कि शादी छुपाए रखेंगे, तो फिर बता क्यों दिया? वह मेरे सामने तुम्हें परेशान कर रहा था। अगर मैं फिर भी छुपाता तो मैं आदमी नहीं रहूंगा। पहले से किसी को दिल दे बैठे हो और मुझसे छेड़खानी करते हो, गंदा आदमी। अरे प्रिया, तो तुम्हारे पति आदित्य जी हैं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा तुमसे कुछ कहना नहीं है। प्रिया, नहीं नहीं नहीं, सीईओ की पत्नी। मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई। पिछली शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता में तुमने मुझ पर आयोजकों को बहकाने का झूठा आरोप लगाया था। तुम्हारी वजह से मुझे प्रतियोगिता से हटना पड़ा। मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई। अब फिर से वही हरकत कर रहे हो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तो तुम क्या समाधान चाहती हो? अध्यक्ष, मैं फिर से उसे देखना भी नहीं चाहती। खुद जाकर मेरी धर्म माँ के यहाँ से इस्तीफा दे दो। अब मुझे तुम्हें नंदनगर में फिर से न देखना पड़े। निकल। धन्यवाद अध्यक्ष। और मुआवजे का मामला, यह मत सोचना कि मैं भूल गया हूं। और मेरी पत्नी के साथ मेरी गुप्त शादी के बारे में अगर तुमने यह बात कहीं बता दी, खुद परिणाम भुगतना। जी। माफ करो, तुम्हें तकलीफ दी। हमारे रिश्ते को अगर सार्वजनिक कर दिया तो ऐसा नहीं होता जैसा आज हुआ फिर से होता। अगर सार्वजनिक कर दिया, तुम्हारी प्रेमिका अवंतिका के गुस्से को देखते हुए मुझे फाड़ डालेगी। गुप्त शादी से कई परेशानियां कम होती हैं, यह ठीक है। ठीक है, मैं पहले काम पर जाती हूँ। अध्यक्ष, क्या आपको 3 साल पहले हुई दुर्घटना याद है, जिस लड़की ने आपको बचाया था? खबर मिली, वह प्रिया है। हाँ, डॉक्टर ने भी पुष्टि की आपको बचाने वाला प्रिया ही है।
शुक्रिया। पहले निपटने के लिए मेरे दादाजी की शादी की जिद और उन औरतों से जो मेरे पीछे पड़ी हुई थीं, मैं हमेशा बाहर कहता था, गो, यह औरत मेरी दिलदार है, उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। नहीं सोचा था, सच में उससे शादी हो गई। मुझे लगता है यह ईश्वरीय संयोग है। इसका मतलब आप और पत्नी जी सच में बनी हुई जोड़ी है। बस चापलूसी बंद करो, जल्दी से एक तोहफा तैयार करो, मैं प्रिया को देना चाहता हूँ। राहुल, यह बेकार पता नहीं उसने मेरा नाम बताया या नहीं। अवंतिका मैनेजर, आप नाराज न हो, आप तो सीईओ की पत्नी हैं। राहुल क्या बोलने की हिम्मत करेगा? तुम्हें कैसे पता कि आदित्य शादी कर रहा है? अध्यक्ष ने खुद कहा कि उनकी शादी हो गई। अवंतिका मैनेजर, सीईओ की पत्नी आप और अध्यक्ष सफल हो गए, क्यों नहीं सार्वजनिक करते? लगता है लोगों को भी नहीं पता आदित्य की पत्नी कौन है। हाँ, मैं कंपनी की मैनेजर हूँ। यह अगर सार्वजनिक हुआ सबको पता चल जाएगा। डर है कि मेरे काम पर असर पड़ेगा। भविष्य में कंपनी में मुझे मैनेजर ही बुलाओ। मैं कंपनी में आपको मैनेजर कहूंगी, लेकिन निजी तौर पर मुझे आपको सीईओ की पत्नी कहना पसंद है। जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन यह आदित्य आजकल मुझसे बहुत ठंडा व्यवहार कर रहा है। कैसे आदित्य का ध्यान अपनी ओर खींचूं? अध्यक्ष आजकल व्यस्त है। वह मल्टी बे का प्लॉट लेना चाहते हैं। अगर आप उनके लिए ले आएं, वह निश्चित रूप से आपसे प्रभावित होंगे। हाँ, बस मैं ये प्लॉट ले लूं। आदित्य मुझसे प्रभावित होगा, निश्चित रूप से मुझसे प्यार करेगा। आखिर तुम मुझे क्या दोगे? खुद देख लो, पता चल जाएगा। कैसा है, पसंद आया? तुमने यह क्यों दिया? तेरा जन्मदिन तो आ रहा है ना, मैंने पूछताछ की। तुमने एक बार इंटरनेशनल शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लिया था, बहुत शानदार। तो मुझे लगा यह गिफ्ट तुम्हें पसंद आएगा। क्या तुम सच में मुझ पर विश्वास करते हो? उस शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता में आयोजकों को फुसलाकर अयोग्य घोषित किया गया था। मैं निर्दोष हूँ। बिल्कुल, तुम मेरी पत्नी हो। मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि तुम निर्दोष हो। अगर उस समय कोई और मुझ पर इस तरह विश्वास करता तो मैं बदनाम नहीं होती और गांव में छिपने को मजबूर नहीं होती। कोशिश करोगे? शुक्रिया। हम दोनों पति पत्नी हैं। अब से हमारे बीच शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। शेन जी, क्या हुआ? आपकी लंबे समय से योजनाबद्ध नील खाड़ी की जमीन। अवंतिका ने अपने मन से एक शास्त्रीय संगीत बैंड लगा लिया है और प्रतिद्वंद्वी के पश्चिमी संगीत से मुकाबला कर रही है। तय हुआ है कि जो हारेगा वह नील खाड़ी की जमीन मुफ्त में छोड़ देगा। निकलो, सब कचरा। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। हाँ, तुम्हारे नंदनगर का पहला शास्त्रीय संगीत बंड अच्छा है, लेकिन शास्त्रीय संगीत को कोई अहमियत नहीं देता। यह पश्चिमी संगीत के सामने टिक नहीं सकता। रोहन, तू एक गद्दार है जो अपनों को धोखा देता है। क्या तू विदेशियों से मिलकर हमारे देश की जमीन हथियाने आया है? अरे, कारोबार में हमेशा ताकतवर का बोलबाला रहता है। प्रतियोगिता से पहले हम तय कर चुके थे। आज शास्त्रीय संगीत का मुकाबला पश्चिमी संगीत से है। जो भी जीता, जमीन उसी की होगी। अवंतिका तो सिर्फ हमारी मैनेजर हैं। आदित्य जी नहीं आए, उनकी बात का कोई वजन नहीं है। हम पहले ही अवंतिका के साथ अनुबंध कर चुके हैं। आपकी कंपनी की मुहर लगी है। भले ही आदित्य खुद आ जाए, फिर भी मानना पड़ेगा। हमारी अवंतिका मैनेजर तो अवंतिका परिवार की बेटी है। शास्त्रीय संगीत और पश्चिमी संगीत दोनों ही सबसे बड़े संगीत विद्यालय से पढ़े हैं। इस प्रतियोगिता में हमारी अवंतिका मैनेजर ही मुख्य आकर्षण है। हाँ। अवंतिका मैनेजर, प्रतियोगिता खत्म हो चुकी है। आप हार गए हैं। प्रतियोगिता चाहिए, अगली बार आना। मैं तुम्हें बता दूं, हम अनुबंध कर चुके हैं। तय हो चुका है। जो भी जीता, बहुखाड़ी की जमीन उसी की। तुम लोग निकम्मे हो। प्रतियोगिता हार गए तो हार मान लो। हार मानो। हार मानो, हार मानो। कुछ दिनों में नहीं देखा। रोहन जी, बहुत रुतबा दिखा रहे हो। आदित्य, तुम यहाँ कैसे? इतना बड़ा तमाशा किया है तुमने और मुझसे छुपाना चाहते थे। तुमने मल्टी बे के उस प्लॉट के लिए इतनी मेहनत की। रोहन सबसे बड़ा प्रतियोगी है।
मैं भी तो तुम्हारी मदद करना चाहती थी। आदित्य जी, हमने अवंतिका के साथ अनुबंध किया है। तुम्हारी कंपनी की मोहर लगी है। प्रतियोगिता तुम हार चुके हो। तुम वापस लेने का इरादा तो नहीं? जब मोहर लग चुकी है, हमारा आदित्य ग्रुप बेशक अपनी बात का पक्का है। अच्छा आदित्य जी, बहुत उदार हो। तो फिर मल्टी बे का वह प्लॉट हमारे मिस्टर जॉनसन खुशी से स्वीकार कर लेंगे। जल्दी मत करो, मैंने अनुबंध देख लिया है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार दोनों पक्ष तब तक जब तक एक टीम मुकाबला न कर सके हार स्वीकार करे, दूसरा पक्ष तब विजेता माना जाएगा। हाँ, हमारी टीम में मैं तो हूँ। अवंतिका जी, हमारे बैंड के लोग महिलाओं का सम्मान करने वाले नहीं हैं। अगर तुम हार गई तो सबके सामने मजाक बनोगी। मैं अवंतिका कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि पश्चिमी संगीत मुझ पर हावी हो और रोब जमाए। पश्चिमी संगीत हमारे शास्त्रीय संगीत के बराबर नहीं है, तुलना के लायक नहीं। अवंतिका जी, तुम बहुत आश्वस्त लग रही हो, तो फिर मैं तुम्हें दिखा दूंगा हमारे पश्चिमी संगीत का दम। आथ आथ आथरे 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 खिलमे। आदित्य, इस प्रतियोगिता में मैं जरूर जीतूंगी। तुम्हारे लिए जमीन जीतूंगी। हमारा पश्चिमी संगीत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। इसका इतिहास पुराना है और तुम्हारा शास्त्रीय संगीत कोई नहीं सुनता, मंच के लायक नहीं। आरपी, आज हम साथ में बजाएंगे, तुम्हें हराकर मनवा लेंगे। शुरू करो। शी मियान माइफू। मिस अवंतिका, तुम्हारा शास्त्रीय संगीत सचमुच बेकार है। मैनेजर अवंतिका एक विद्वान परिवार से है, बचपन से सीखा है, कई वाद्यों में माहिर है, अनगिनत पुरस्कार जीते हैं। एक विदेशी से निपटना उनके लिए मामूली बात है। हाँ, मैनेजर अवंतिका की संगीत प्रतिभा पूरे नंदनगर को पता है। यह प्रतियोगिता मैनेजर अवंतिका जरूर जीतेगी। नहीं, अवंतिका हारने वाली है। तुम एक सफाई कर्मी क्या जानो? दूसरों की हिम्मत बढ़ाना, अपनी हिम्मत गिराना तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसा क्यों कह रही हो? अभी अवंतिका स्पष्ट रूप से आगे है। अवंतिका की बुनियाद और प्रतिभा अच्छी है, लेकिन वह बहुत जल्दबाजी कर रही है, बहुत जोर लगा रही है। मन अशांत हो तो संगीत भी बिगड़ जाता है। आधे मिनट में वह जरूर हारेगी। प्रिया, मुझे लगता है तुम जलन कर रही हो। मैनेजर अवंतिका प्रतिभाशाली है। देखा, मैनेजर अवंतिका की काबिलियत तुम जैसे लोग सवाल नहीं कर सकते। मैनेजर अवंतिका, डटे रहो और जोर मत लगाओ। मैनेजर अवंतिका अब जीतने वाली है। बस इतनी ही ताकत है। अब मेरी बारी। शास्त्रीय संगीत और ठीक है, अफसोस अभी पश्चिमी वाद्ययंत्रों के अंदर है। वायलिन, पीडियन कम दर है, कम दर, अबलेख, अफसोस अभी वायलिन 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 वायलिन, अफसोस वायलिन अफसोस वायलिन अफसोस वायलिन। आदित्य जी, मैनेजर अवंतिका का हाथ पहले ही जख्मी हो गया है। अब तो मुकाबला नहीं कर सकते, है ना? आदित्य, सब उसकी बातों की वजह से हुआ। अगर वह बकवास नहीं करती तो मैं विचलित नहीं होती और मैं मैच नहीं हारती। सब उसकी गलती है। मुझे क्यों दोष दे रही हो? असल में तुम बहुत जल्दबाजी कर रही थी। तुम बस करो। आदित्य जी, इस बार अब तो तुम लोग मैच के लिए कोई नहीं भेज सकते, है ना? आज कितने लोग आए? अब शास्त्रीय संगीत वाले कोई भी पश्चिमी संगीत का मुकाबला नहीं कर सकते। शास्त्रीय संगीत तो बेकार है। अरे आदित्य जी, पहले आप बिजनेस में कभी हारे नहीं थे। कितने लोगों ने आपको भगवान बना दिया था। बस इसी वजह से आपका आदित्य ग्रुप कुछ ही सालों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नया धनवान बन गया, है ना? बस किस्मत अच्छी थी। अरे आदित्य जी, चाहे किस्मत अच्छी हो या ताकतवर हो, आज आप इतनी बुरी तरह हारे हैं। इसके बाद दुनिया भर में शास्त्रीय संगीत घृणा से देखा जाएगा।
आप न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे, बल्कि देश में भी शास्त्रीय संगीत के कारण आपने बर्बाद कर दिया और लोग घृणा करेंगे। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आदित्य जी चाहे कितने भी काबिल हों, लेकिन लोगों का विश्वास खो देंगे। कोई विश्वास नहीं करेगा। आदित्य ग्रुप एक दिन खत्म हो जाएगा। आदित्य, माफ कर दो। बस आदित्य, हार मान लो। हा हा हा। रुको, मैच अभी खत्म नहीं हुआ। प्रिया, तू तो सफाई कर्मी है, तू क्यों हंगामा कर रही है? आदित्य सर, प्रतियोगिता में यह नियम नहीं है कि सफाई कर्मी भाग नहीं ले सकते हैं ना? नहीं, तुम भाग लेना चाहते हो? तुम अपने आप को मजबूर मत करो। मजबूर नहीं हूँ। जब से अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत को बदनाम किया गया, मैंने सालों कोई वाद्य नहीं छुआ। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? आदित्य, मैं प्रतियोगिता हार गई। वह तो बस एक गांव की गंवार सफाई कर्मी है। वह तुम्हें और बदतर बनाएगी। मुझे उस पर विश्वास है। आदित्य सर, तुम लोग बारी बारी से हमला कर रहे हो। तुम क्या करना चाहते हो? 10 सर, यह आखिरी मुकाबला है। एक ही बाजी में हार जीत का फैसला। अगर हम हार गए यह जमीन, मैं खुशी से पीछे हट जाऊंगा। मारा। ठीक है, मैं मान गया। चलो, जब मिस्टर जॉनसन बोल चुके हैं तो शुरू करते हैं। तुम किससे मुकाबला करोगी? जब यह पश्चिमी संगीत और शास्त्रीय संगीत की प्रतियोगिता है तो दोनों टीमें एक साथ आए। हिम्मत है? क्या डरना है? संगीत में वर्ग होते हैं। अभी हम तुम्हें हराएंगे पूरी तरह से। आज उन्हें दिखा देंगे शास्त्रीय संगीत का जलवा। कैसे मुकाबला? गीत जो चाहो चुन लो। बड़ी बात है। पहले तुम लोग शुरू करो। अब कौन ऊपर है? अब वे बराबर हैं। फिलहाल हार जीत का फैसला नहीं हो रहा। यह प्रिया अभी तक क्यों नहीं बजा रही? शायद उसे आता ही नहीं। सच में सोचा नहीं था। ये प्रिया तो कमाल है। प्रिया इतनी शानदार कैसे हो सकती है? जीत गए, हम जीत गए। सबको धन्यवाद। आदित्य जी, मैं जीत गई। बहुत शानदार। मिस प्रिया, कम। मैंने तुम्हें कम आंका। संगीत की कोई सीमा नहीं होती। वाद्य यंत्रों की ध्वनि कोई ऊंच नीच नहीं होती। पश्चिमी संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों की अपनी खासियत और फायदे हैं। कोई एक दूसरे से ऊंचा नहीं है। मैंने सीख लिया। चलो चलते हैं। मिस्टर जॉनसन, प्रिया तुम बहुत कमाल हो। यह सिर्फ मेरी अकेली की उपलब्धि नहीं है, सबके सहयोग और मेहनत की वजह से। हाँ हाँ हाँ, सबका योगदान है, लेकिन तुम्हारा योगदान सबसे बड़ा है ना? हाँ। अरे मैनेजर अवंतिका कहाँ है? मैनेजर अवंतिका तो बहुत पहले चली गई। मेरी नजर में उन्हें डर है कि आदित्य जी उनसे हिसाब लेंगे। हम सबसे मुंह छिपाकर चली गईं। मैनेजर अवंतिका को कंपनी में आए काफी समय हो गया, लेकिन कोई खास उपलब्धि नहीं दिखाई। इस बार तो लगभग कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाने वाली थी। यह तो बिल्कुल पद के योग्य न होना है। प्रिया को मैनेजर बना देना चाहिए।
अवंतिका ने कंपनी की आधिकारिक मुहर चुराई, कंपनी के नियमों की अवहेलना की बड़ी गलती की है। कंपनी इसे बिल्कुल माफ नहीं करेगी। आज से अवंतिका को हटाया जाता है मैनेजर पद से और कल एचआर विभाग जाएं, एक नए मैनेजर का चयन करें। जी आदित्य जी, इस बार प्रिया ने स्थिति को संभाला। मेरे विचार में वह मैनेजर के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। हाँ बिल्कुल, आप देखिए, प्रिया उनमें संगठन क्षमता है और परिस्थिति के अनुसार ढलने की क्षमता भी। एक शब्द में वह हर तरह से योग्य है। सफाई कर्मी का काम तो उनकी प्रतिभा का दुरुपयोग है। हम सबको कोई आपत्ति नहीं है। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। तो फिर यह तय हुआ। नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? मुझे काम का दायरा भी नहीं पता, मैं इसके लिए सक्षम नहीं हूँ। नहीं आता तो सीख सकती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सब आपको बहुत सराहते हैं। एक बार शुरू करेंगी तो निश्चित रूप से और बेहतर करेंगी। लेकिन 50,000। 50,000? क्या तुम नहीं चाहती? सेक्रेटरी वर्मा, मैं करूंगी। मैं यह काम अच्छे से करूंगी, किसी को निराश नहीं करूंगी। बधाई हो। ठीक है, आज सबने बहुत मेहनत की, मैच जीत गए। मैं सबको जन्नत महल ले जा रहा हूँ जश्न मनाने। शुक्रिया आदित्य जी। शुक्रिया आदित्य जी। आदित्य जी की जय। अरे ट्रैफिक जाम की वजह से आदित्य जी और बाकी सब कैबिन में पहुंच गए हैं। प्रिया, अमन भैया, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? हम बचपन के दोस्त हैं। अमन भैया की बदौलत मुझे आदित्य ग्रुप में शामिल होने का मौका मिला। आप अंदर जाइए। ठीक है, अंदर मिलते हैं। प्रिया, प्रमोशन पर बधाई। यह लो, मैंने तुम्हारे लिए तोहफा लाया है। यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। बस एक झुमका है, ले लो। क्या तुम अब मैनेजर बन गई हो और मैं अभी भी सिक्योरिटी गार्ड हूँ तो तुम मेरा गिफ्ट नहीं लोगी? नहीं, मेरे दिल में तुम पहले से ही मेरे भाई हो। मैं कैसे इस वजह से तुमसे नाराज हो सकती हूँ? तो ले लो। अरे हाँ, तुम अंदर जाओ, उन्हें ज्यादा इंतजार मत कराओ। तुम भी चलो, तुम भी कंपनी के कर्मचारी हो। मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है। अगली बार मौका मिले तो अकेले तुम्हें बुलाऊंगा, जाओ। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ। मैं नशे में नहीं हूँ। आज मेरा प्रमोशन हुआ। मैं और पी सकती हूँ। हाँ, तुम नशे में नहीं हो। आज तो आदित्य सर की बड़ी खुशी है। हम सबको एक एक कमरा बुक करवाया है। तो अब सबसे जरूरी बात, आराम करना है। चलो। अरे तुम्हारा कमरा आ गया। अरे अंदर आ जाओ। तो तुम आराम करो। बाय। मेरा यहाँ है। मुझे और पीना है। मुझे एक और गिलास पीना है। आदित्य सर। प्रिया, ही आदित्य, तुमने तो बहुत अच्छी छाती बना ली है। मेरी पत्नी हो? आज तुमने उस विदेशी को हरा दिया, बहुत अच्छा लगा। सच में? कितना अच्छा? मैंने कल कितना पी लिया था? आदित्य, कैसे? आदित्य तो किसी और को चाहता है। मैं उसके साथ कैसे उलझ गई? आदित्य सर,
मैंने कभी नहीं देखा प्रिया ने ऐसी बालियां पहनी हो। अरे आदित्य सर, अंदर आओ। आदित्य सर, आपको 1 महीने के लिए विदेश जाना है, क्या साथ ले जाना है प्रिया को? नहीं, वह अभी मैनेजर बनी है, उसे ढलने दो, सीधे विदेश चलते हैं। ठीक है। मैनेजर प्रिया, इस महीने का ऑफिस आपको पसंद आया? आदित्य सर ने कहा अगर ये ऑफिस पसंद नहीं है तो दूसरा ले सकते हैं। नहीं, मुझे बहुत पसंद है, जो चाहिए था वह सब आ गया, आप जाइए। हाँ ठीक है, अगर कुछ हो तो मुझे बुला लीजिए। अचानक उल्टी क्यों आ रही है? 1 महीने से पीरियड नहीं आया क्या? सच में प्रेग्नेंट हूँ? समय देखूं, उस रात शराब पीने के बाद हुआ। मेरा एक प्यारा बच्चा होगा। लेकिन आदित्य को पता चला कि मैं उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। क्या वह रुकेगा? आइए। मैनेजर प्रिया, आदित्य सर वापस आ गए हैं, मुझे आपको ले जाने के लिए कहा है। इतनी जल्दी? उसका मुझसे क्या काम है? क्या बिना काम के तुमसे नहीं मिल सकता? कैसा है? क्या आदत हो गई? आदत हो गई। ये सब तुमने आज सुबह किया? हाँ। सच में पता नहीं चलता। आदित्य, मैं चाहती हूँ तुमसे एक सवाल पूछना, क्या तुम ईमानदारी से जवाब दोगे? बोलो। अगर तुम्हारा बच्चा हो जाए, लेकिन वह तुम्हारी प्रियतमा से नहीं, क्या तुम उसे रखोगे? नहीं, मेरा बच्चा सिर्फ मेरी प्रियतमा का होगा। अगर, मैं कह रही हूँ अगर कभी ऐसा दिन आए, कोई और औरत। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। अगर सच में ऐसा कुछ होता है, यह बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। मैं पहले से जानती थी वह मुझे तलाक देगा। क्या वह अवंतिका से शादी करेगा? कैसे सोच सकती थी वह मेरे बच्चे को रखेगा? अचानक यह सवाल क्यों? कुछ नहीं, तुम अभी यात्रा से लौटे हो, कोई बात नहीं, तुम अपने काम पर जाओ। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पिछले महीने मैं नशे में था, मुझे कुछ याद नहीं है। उस रात कुछ नहीं हुआ था जिससे तुम्हें तकलीफ हुई हो? याद नहीं है। हाँ, इस महीने तुम मुझसे इतनी दूर क्यों हो? क्या वो रात कुछ हुआ था जिससे तुम्हें बुरा लगा? तुम्हें सच में याद नहीं है जीत की पार्टी वाली रात हमारे बीच क्या हुआ था? मतलब, उसे बिल्कुल याद नहीं है। उस रात उसके साथ कौन था? यह बाली तेरी है? नहीं, जब तक मैं मानूं नहीं, बच्चा सुरक्षित है। पिछले महीने जीत की पार्टी के बाद मेरे कमरे में तू नहीं थी। जीत की पार्टी वाली रात मैंने शराब पी ली थी और सीधे घर आ गई थी, तो कोई तुम्हारे कमरे में गया? क्या कुछ हुआ? यह बाली कहाँ से आई? मिली थी, कुछ नहीं, अहमियत नहीं है। तुम अपना काम करो, शाम को साथ घर चलेंगे। सच में उसे याद नहीं है? एक कम है। बच्चे, तलाक होने के बाद माँ तुम्हें यहाँ से ले जाएगी। हम दोनों अच्छे से रहेंगे। शेन जी, आपने मुझे बुलाया? पिछले महीने जीत की पार्टी वाली रात एक औरत मेरे कमरे में घुस आई थी, उसे ढूंढो। औरत? कौन? अगर मुझे पता होता तो तुझसे जांच करवाने की जरूरत क्या थी? आपने धोखा दिया। मैंने शराब पी ली थी, मुझे फंसाया गया। 1 महीना हो गया, जल्दी करो, उस औरत को ढूंढो। अगर वह गहरी चालबाज है, डॉलर और मेरा बच्चा लेकर आई। ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप निश्चिंत रहें, मैं पूरी तरह से खोजूंगा और उसे ढूंढ लूंगा और निपटा दूंगा। रुको, यह मामला पहले प्रिया को पता नहीं चलने दो। आदित्य जी, आखिरकार राज्य ज्यादा दिन नहीं छिपता, उसे देर सबेर पता चल ही जाएगा। तब तक शायद और भी बुरा असर होगा आप दोनों के पति पत्नी के रिश्ते पर। पहले उस औरत को पकड़ो, पूरी तरह से भविष्य की समस्या खत्म कर दो,
फिर मैं खुद उससे माफी मांगूंगा। मैं अब आदित्य ग्रुप की मैनेजर नहीं हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ आई। मैडम, भले ही आप कंपनी में न हो, फिर भी आप आदित्य जी की पत्नी हैं, हमारी कंपनी की मालकिन। आपसे बात करना मैं खुशी करती हूँ। तुम तो बात तो सच्ची कहती हो। तुम इतने दिनों से मेरे अंडर में काम कर रही हो। असल में मैनेजर का पद मेरी सिफारिश से तुम्हारा ही होता, पर किसे पता था कि बीच में प्रिया आकर खड़ी हो जाएगी। मैडम, आप मुझे इतना महत्व देती हैं। बिल्कुल, लेकिन यह प्रिया, इसके तरीके इतने गंदे हैं, बार बार आदित्य को फुसलाती है, वरना वह छीन नहीं पाती वह मैनेजर का पद जो तुम्हारा था। मैडम, आप और आदित्य जी बचपन के दोस्त हैं। यह बेशर्म प्रिया दूसरे के परिवार में दखल दे रही है। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है। मैडम, यह प्रिया, मैं उसे कंपनी से निकालवा दूंगी। बस प्रिया को आदित्य ग्रुप से बाहर कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैनेजर का पद तुम्हारा ही होगा। मैडम, आप मेरी अच्छी खबर का इंतजार करें। मैं उसे कभी नहीं होने दूंगी कि वह आप और आदित्य जी के परिवार में दोबारा दखल दे। मैनेजर प्रिया, क्या हुआ? तुम्हें पता है आदित्य की शादी किससे हो रही है? नहीं पता। सच में? लेकिन मेरे देखने से आदित्य के आस पास सबसे ज्यादा तुम ही हो जो उसके पास रहती हो। अरे, और मुझे याद है, तुमने कहा था तेरे पति का नाम भी आदित्य है। अरे यार, मुझे बता दो ना, मैं वादा करती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी। मैं बस बक रही थी, अब मेरे दिमाग में सिर्फ काम है, मैं अपनी नौकरी नहीं खोना चाहती। ठीक है, तो मैं अपने काम पर जाती हूँ। कुछ लोगों की फितरत सच में कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। मुंह से तो नहीं कहती हो, असल में एक दिन भी किसी शादीशुदा आदमी को फंसाए बिना तुम्हें चैन नहीं आता। तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? हाँ, तुझे पता है कि मैं तेरे बारे में बात कर रही हूँ। तू क्या चाहती है? जिनके दांत भी नहीं निकले वे पागल कुत्ते की तरह काटना सीख गए। भले ही मैं पागल कुत्ता हूँ, लेकिन कुछ लोगों से तो बेहतर हूँ, बेशर्म औरतों से, जानते हुए भी कि आदित्य का किसी और पर दिल है। बेशर्मी से आदित्य को फंसाना चाहती हो। खुद को देखो तो क्या चीज हो तुम। मैंने सुना है तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे छोड़ दिया, क्या अब फिर से आदित्य को फंसाने की सोच रही है? बहुत बेशर्म है। मुझे छोड़ा गया, तुझे क्या? तो मैं कैसी हूँ तेरी बला से? तू तो गांव की गंवार लड़की है। मैं अब तुम्हारी बॉस हूँ। तू मेरे पिछले पेशे का अपमान कर रही है तो तू अपना ही अपमान कर रही है। दुश्मन को 800 का नुकसान और खुद को 1000 का नुकसान। प्रिया, तू मैनेजर बन गई तो क्या हुआ? आदित्य सर का दिल तो अवंतिका पर है, वे दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। यह तेरी चिंता नहीं, मैं तुझे अच्छे से बता रही हूँ, दूसरों के काम में टांग अड़ाने वाले जल्दी मर जाते हैं। प्रिया, तू यह मत समझ कि तूने जो किया, आदमियों को फुसलाने की गंदी हरकतें, किसी को पता नहीं है। तुझे विश्वास नहीं होता? मैं पूरी कंपनी को दिखा दूंगी कि तू कैसी औरत है। यह मेरी है। सर, यह मामला वैसा नहीं है जैसा आप देख रहे हैं। यह प्रिया है। अफवाह फैलाना, सहकर्मियों को बदनाम करना और धमकाना। खुद HR डिपार्टमेंट जाकर अपना रेजिग्नेशन ले लो। सर, ठीक हो? ठीक हूँ, मैं अपने काम पर जाती हूँ। बाद में मेरे ऑफिस आना कुछ तिमाही काम की रिपोर्ट करने। हाँ सर, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे एक और मौका दीजिए। हटो। मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं, पहले काम पर वापस जाओ। शुक्रिया सर। देख लिया? हाँ, देख लिया। बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने मुझे फोटो दिखाई थी। इस औरत के बारे में तुरंत सारी जानकारी इकट्ठा करो। जी। पक्का कर लो कि उस रात मेरे कमरे में आने वाली औरत यही थी। बालियां बिल्कुल वैसी ही है, शायद वही है। अपनी प्रेमिका के सिवा मैं किसी और को अपना बच्चा पैदा नहीं होने दूंगा। हॉस्पिटल से बात कर ली? जी, कर लिया। अगर वह गर्भवती निकली तो तुरंत निपटा देंगे। कौन? सर, कोई नहीं दिखा, बस ये फाइलें हैं।
यह प्रिया का कॉन्ट्रैक्ट है। क्या उसने सब सुन लिया? सर अब क्या करें? जल्दबाजी मत करो, पहले काम निपटा लेते हैं ओके, उसके बाद मैं खुद उसे सब बता दूंगा। अरे आपने क्या गुनाह किया है? इतने परेशान क्यों है? मैं वाकई तुम्हारी तरह नहीं बन सकती। आगे पीछे बेशर्मी का ढोंग। मैं देखती हूँ तुम जैसे लोग क्या बोलते हैं। रुको, ये तुम्हारी बालियां देखी नहीं है ना? इसे कहते हैं जलपरी के आंसू। पूरे नंदनगढ़ में ये अनोखी बालियां हैं। अमन हमेशा मुझ पर खुलकर खर्च करते हैं। उन्होंने मुझे जो दिया वो असली ही होगा, तो उसकी ये बालियां जरूर नकली हैं। प्रिया, तुम्हें यह नहीं लगता कि तुम मैनेजर बन गई हो तो आदित्य जी तुम्हें ऊपर देखेंगे, तुम्हें मौका मिल जाएगा और राजकुमारी बन जाओगी? क्या तुम्हें नहीं अपना सामान बांधकर जाना चाहिए था? माफ करना, तुम्हें निराश कर दिया। आदित्य जी ने न सिर्फ मुझे निकाला नहीं बल्कि खास तौर पर बुलाया अपने ऑफिस में। आदित्य जी ने तुम्हें अपने ऑफिस बुलाया है? हाँ, जलन हो रही है। अफसोस, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। बालियां बिल्कुल एक जैसी हैं, शायद वही है। मेरी प्रेमिका के अलावा मैं किसी और को अपना बच्चा पैदा नहीं करने दूंगा। क्या अस्पताल का इंतजाम हो गया? हाँ हो गया, जैसे ही पता चले कि वह गर्भवती है तुरंत निपटा देंगे। क्या आदित्य? क्योंकि चेन लिनलिन ने नकली बालियां पहनी थी, समझ लिया कि चेन लिनलिन ही वह रात वाली औरत है। आदित्य जी, आपने मुझे बुलाया? यह बाली क्या तुमने मेरे कमरे में छोड़ी थी? अगस्त उस रात की औरत, क्या तुम हो? सर, यह बाली असली जलपरी के आंसू है। शायद सर के साथ एक रात बिताने वाली औरत ने छोड़ा था। सर मुझे निकालना चाहते थे लेकिन मुझे मौका दिया और इतने नर्म थे। क्या इस बाली की वजह से? तुम और पास आ सकते हो और साफ देखने के लिए। लगता है सर को बिल्कुल नहीं पता उस रात की औरत कौन थी। मैंने वैसी ही नकली बाली पहनी थी। सर ने मुझे गलत समझ लिया। सर की हैसियत से भले ही मैनेजर है की खातिर मेरी जिम्मेदारी न लें तो भी कम से कम बड़ी रकम का मुआवजा तो होगा। सर, यह बाली मेरी है। उस रात आपके कमरे में आने वाली औरत भी मैं ही थी। सच में तुम हो? सर, मैं हूँ। बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। मेरे बिस्तर पर आने की आदेश दो। उसे पूरे नंदनगर में ब्लैकलिस्ट करो। जी। मैं नहीं सर, वह बाली। रुको। सर, उस रात आपके कमरे में आने वाली औरत सच में मैं नहीं थी। आपकी वाली असली है। मैंने नकली पहनी थी। देखो देखो, और मेरे पास 2 हैं। झूठ बोलने वाली औरत मेरे सामने धोखा देने आई है। ऐसे लोग कंपनी में नहीं चाहिए, बाहर निकालो। चलो। सर, मुझसे गलती हुई। अरे प्रिया। अमन भैया, तुम यहाँ ड्यूटी पर कैसे आ गए? मेरा तबादला हो गया है। अब से तुम रोज ऑफिस आते जाते मुझे देख सकोगे। तो बहुत अच्छा होगा। तुमने पिछली बार जो झुमके दिए थे ना, बहुत महंगे थे ना? ज्यादा महंगे नहीं थे। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लिया। वह अनोखा कस्टमाइज्ड डिजाइन था। तुम्हारी 1 साल की सैलरी के बराबर है। ये पैसे ले लो। प्रिया, मैंने इन सालों में कुछ पैसे बचाए हैं। यह कुछ नहीं है, जल्दी वापस रख लो। नहीं, तुम्हारी कमाई आसान नहीं है और अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई भी करवानी है। इतना महंगा उपहार मैं नहीं ले सकती। हमारा क्या रिश्ता है, बाहरी मत समझो। दिया है तो ले लो। अरे तुम रख लो। प्रिया। आदित्य जी। आप लोग क्या कर रहे हैं? आदित्य जी, मैंने उसे एक जोड़ी दी है। क्या? कुछ नहीं। आप पहले से जानते हैं? अमन भैया की वजह से मेरा आदित्य ग्रुप में आने का मन हुआ। भैया। आदित्य जी, मैं और प्रिया पहले साथ बड़े हुए हैं, बचपन के दोस्त हैं। वह बाहर मुझे भैया कहती है। मैनेजर प्रिया, मीटिंग का समय हो गया है। हाँ अमन भैया, कभी खाना खिलाऊंगी। तुम्हें क्या हुआ? कहा था ना कि ऑफिस में दूरी बनाए रखेंगे। अगर तुम्हें पसंद करने वाले किसी आदमी ने देख लिया तो बुरा होगा, है ना? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो?
मैं और अमन तुम्हारी सोच जैसा रिश्ता नहीं है। तो तुम्हारा क्या रिश्ता है? उसने तो तुम्हें तोहफा भी दे दिया। तुम जल रहे हो। पहले तुम बताओ, तुम दोनों क्या रिश्ता है? अरे हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, बहुत पहले से परिवार जैसे हैं। मैं तो बस उसे अपना भाई मानती हूँ। सच में? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं? तुम्हारे पास तो बचपन की दोस्त है, तो मैं क्यों नहीं एक अच्छा भाई रख सकती हूँ? मेरे पास क्या है? कुछ नहीं। प्रिया जी, मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। उम्मीद है कि तुम भविष्य में दूसरे पुरुषों से दूरी बनाकर रखोगी। उसे तुम्हारा हाथ पकड़ते देखकर तुम्हारे पति होने के नाते मुझे बहुत जलन होती है। आर का मान। जब ब्रांड ग्राहक की जानकारी नहीं देना चाहता, ग्राहक की जानकारी लगता है अब सिर्फ आदित्य सर ही जा सकते हैं। नमस्ते सेक्रेटरी वर्मा। नमस्ते। अरे रुको, सेक्रेटरी वर्मा, यह तुम्हारी बाली क्या मधुर ब्रांड से बनवाई है? यह बाली वाकई मधुर की है। तुम्हें यह ब्रांड कैसे पता? मैंने पहले इस ब्रांड से एक जोड़ी कस्टम बनवाई थी, क्योंकि इस ब्रांड ने मुझसे पक्का वादा किया था कि दुनिया में सिर्फ यह एक जोड़ी होगी, लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया। तुम ध्यान से देखो, क्या यह तुम्हारी ऑर्डर की गई बाली जैसी है? हाँ, इस पर जो आभूषण हैं, वो सब मैंने चुने थे। यह बिल्कुल वही जोड़ी है जो मैंने ऑर्डर की थी। यह तुम्हारे पास कैसे आई? तुमने किसके लिए ऑर्डर किया था? प्रिया। क्या? जांच पूरी हो गई है। ये बाली तुमने जन्नत महल में गिरा दी थी मेरे कमरे में। हाँ। क्या? तुमने झूठ क्यों बोला और माना क्यों नहीं? उस रात तुम थी। उस दिन बहुत पी लिया था, भूल गई, याद नहीं। जब मैंने पहले बाली दिखाकर पूछा था, जब ही ताली, तो तुमने क्यों नहीं माना? अमन भाई ने मुझे जो बाली दी थी मैंने कभी पहनी ही नहीं, और सहकर्मी ने भी वैसी ही पहनी थी, तो मुझे लगा वही मॉडल है। सच में? आदित्य, हम पति पत्नी हैं, कुछ होना तो सामान्य है ना? तुम इतने गंभीर क्यों हो? क्या इसी वजह से तुम मुझसे तलाक ले रहे हो? प्रिया, शादी के बाद तुम हमेशा मुझसे ठंडा व्यवहार कर रहे हो। मुझे लगा कि तुम मुझे नापसंद करते हो। इसलिए जानबूझकर बात नहीं करते। मैं? हम पति पत्नी हैं, तुम हमेशा मुझसे इतना दूर क्यों रहते हो? मुझे बहुत दुख होता है। आदित्य, अगर तुम अवंतिका को पसंद नहीं करते और मेरे बच्चे को गिराने के बारे में नहीं सोचते, कितना अच्छा होता। मेरी पत्नी। चलो अब काम का समय है, मत करो नाटक। कोई बात हो तो घर पर बात करेंगे। तो आज रात घर पर बात करते हैं। अध्यक्ष जी, मैं मैनेजर प्रिया को फाइल देने आई थी। मैं पानी बदलने आई थी। क्या सुना? अभी तक स्पष्ट नहीं सुन पाई। नहीं, हम अभी आए हैं, कुछ नहीं सुना। अध्यक्ष जी, हमारी कंपनी का वो वार्षिक टीम बिल्डिंग आप चाहें तो विदेश में या देश में ही करें। ये सब सेक्रेटरी वर्मा से बात करो बस। दोबारा ऐसा नहीं होगा। ठीक है। पानी बदल दिया गया है, कोई जरूरत नहीं, तुम लोग जाओ। मैनेजर प्रिया, वो आप। क्या आप और अध्यक्ष जी के बीच कोई झगड़ा हुआ है? हमने अभी देखा, अध्यक्ष जी आपको खींचकर ऑफिस ले गए थे। अगर कुछ जरूरत हो तो हमसे बेझिझक कहिए। हाँ। नहीं, तुम लोग बेवजह मत सोचो। जाओ। ठीक है। नहीं सोचते। चलो। पूजा, मुझे लगता है अध्यक्ष और मैनेजर प्रिया के बीच कोई राज्य है। ऐसा क्यों कह रही हो? देखो ना, सब कहते हैं कि अध्यक्ष की प्रेमिका अवंतिका है ना? लेकिन जब अवंतिका कंपनी में थी, अध्यक्ष ने मैनेजर प्रिया को जितना पास रखा, उतना अवंतिका को नहीं। अरे सुन, अध्यक्ष की वह शादीशुदा पत्नी, क्या वह प्रिया हो सकती है? अगर वह प्रिया हुई तो सबको क्यों नहीं बताते? तुम बहुत सोचती हो। चलो काम पर लग जाओ।
क्या प्रिया ही आदित्य की वो पत्नी है जो कभी सामने नहीं आई? आखिर काम खत्म हुआ। अवंतिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे मिलने आई हूँ, बस एक बात पूछनी है। तुम्हारा आदित्य से क्या रिश्ता है? तुम आदित्य से ही क्यों नहीं पूछ लेती? मैं तुझसे पूछ रही हूँ, यह तेरा सौभाग्य है। आदित्य और मेरा रिश्ता बहुत गहरा है। मैं नहीं चाहती कि तेरी वजह से हमारे रिश्ते पर असर पड़े। क्या तू आदित्य की बीवी है? उसने तुझसे यह कहा? तू सीधा बता, है या नहीं? अगर मैं कहूँ हाँ तो? कमीनी। अवंतिका, हद से मत बढ़। तू सच में बहुत बेहया है। तू जानती है कि आदित्य के दिल में सिर्फ मैं हूँ, फिर भी तू उसके पीछे पड़ी है। अवंतिका जी, चाहे मेरा आदित्य के साथ कोई भी रिश्ता हो, तुम्हें जिससे बात करनी चाहिए वह मैं नहीं हूँ। तुम आखिर क्या चाहती हो कि आदित्य को छोड़ दो? माफ कीजिए, हम अभी भी कानूनी पति पत्नी हैं। जब तलाक का सर्टिफिकेट मिल जाएगा मैं अपने आप तुम्हें जगह दे दूंगी। इंतजार करो। मुझे लगता है यह तुम्हारा बहाना है। क्या तुम इस समय का फायदा उठाना चाहती हो कि आदित्य तुमसे प्यार करे और सच में श्रीमती आदित्य बन जाओ? प्रिया, तुम सच में गहरी चालबाज हो, क्रूर और जहरीली हो। बस एक आदमी है, इतना नहीं कि मैं तुम्हारी तरह बेशर्मी से चिपकू बनूं। अगर और कुछ नहीं तो यहाँ से चली जाओ। क्या हुआ? आप ठीक हैं? मेरा हाथ। आदित्य, आदित्य, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे कोई मतलब नहीं। जरा सब्र कीजिए, मैं अभी आपको अस्पताल ले जाता हूँ। आप जाग गए? कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरा हाथ कैसा है आदित्य? हाथ में सुन्नता क्यों है? आपका हाथ टूट गया है। तो मैं अब, क्या मैं पियानो नहीं बजा पाऊंगी? तो मैं किस लिए जी रही हूँ? मैं किस लिए जी रही हूँ? ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन हो गया है, हड्डी जोड़ दी गई है। भले ही जोड़ दी गई हो, लेकिन पहले जैसा नहीं हो सकता। मैं पहले जैसी कैसे हो सकती हूँ? आप चिंता न करें, आपके हाथ की जिम्मेदारी मैं लूंगा। मैं आपके हाथ की जिम्मेदारी लूंगा। आदित्य, यह सब उसकी वजह से है। उसने ही मेरा हाथ धक्का दिया, तभी मुझे चोट लगी। मिस अवंतिका, मैंने आपको धक्का नहीं दिया। और आप कैसे गिरी, यह आपको खुद से पूछना चाहिए। तूने मुझे धक्का नहीं दिया। क्या मैं खुद गिर गई और अपनी जान जोखिम में डालकर तुझ पर झूठा इल्जाम लगाऊं? प्रिया ऐसी नहीं है। आदित्य, तूने अपनी आंखों से देखा कि उसने मुझे धक्का दिया। इतने पर भी तू उसका बचाव क्यों कर रहा है? प्रिया, माफी मांगो। मैंने सच में उसे धक्का नहीं दिया। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? उसका हाथ टूट गया है। इससे मुझे क्या लेना देना? उसने नाटक किया है, वह चाहती है। प्रिया, जो तुम्हें ठीक लगे, मानो या न मानो, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। यह माफी मैं नहीं मांगूंगी। प्रिया। आदित्य, मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। प्रिया की गलती मैं अपने ऊपर लेता हूँ। आप आगे से उसे परेशान न करें। जब आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मानती हूँ। प्रिया, तू मुझसे क्या टक्कर लेगी? तेरा हाथ मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। जानते हुए भी कि वह किससे पसंद करता है, वह अवंतिका है, फिर भी उम्मीद क्यों है? प्रिया को बच्चे के लिए और गहरे नहीं फंसना चाहिए।
हेलो पिताजी, मैं घर जाना चाहती हूँ। हाँ, मैं कल वापस आ रही हूँ। इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? बाहर रहने जा रही हूँ। प्रिया, तुम आज हुई बात पर अब भी गुस्सा हो ना? अवंतिका वाली बात मैंने संभाल ली है। आदित्य, हम तलाक ले लेते हैं। क्यों? तुम्हें लगता है हमें इस हास्यास्पद शादी को बनाए रखने की जरूरत है? प्रिया, बहुत हो गया। आदित्य, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मेरे लिए अविश्वास एक कांटे जैसा है। मैं ऐसी शादी स्वीकार नहीं कर सकती। मैं शांत होना चाहती हूँ, बदसूरत नहीं बनाना चाहती। मैडम, सर, यह क्या हुआ? मुझे याद है पहले जब अवंतिका मैनेजर बनी थी, उसके इरादे स्पष्ट न होने के कारण क्या तुमसे मैनेजर ऑफिस में पिनहोल कैमरा लगाने को कहा था? हाँ, सर्विलांस रूम में हर दिन रिकॉर्ड होता है। जाओ और कल रात का सर्विलांस वीडियो निकालो। मैं जानना चाहता हूँ यह अवंतिका आखिर कैसे गिरी थी। बॉस, यह कल का सीसीटीवी फुटेज है। फुटेज से पता चलता है जब आप कमरे में दाखिल हुए, प्रिया जी ने धक्का नहीं दिया था, अवंतिका ने खुद गिरने का नाटक किया था। मैंने प्रिया को गलत समझा। बॉस, मैं कहूं तो यह साफ है कि अवंतिका ने जानबूझकर यह सब रचा था ताकि वह आपका ध्यान आकर्षित कर सके, लेकिन उसका अपना हाथ टूट गया। फिर उसने चोट का बहाना बनाकर प्रिया जी को जबरदस्ती भगा दिया। सच में एक तीर से दो शिकार था। आप उसके झांसे में कैसे आ गए? अरे, आप कहां जा रहे हैं? प्रिया से माफी मांगने। मत जाइए। उन्होंने किसी से 28 लाख का कार्ड भिजवाया है, बोला है कि आपका बकाया चुका दिया है। अब वह साफ हो गया है और तलाक का समझौता भी है जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तलाक का समझौता? मुझे अभी खबर मिली है कि वह हवाई अड्डे जा चुकी है। पहले क्यों नहीं बताया? आपने ही तो उन्हें भगाया था। अब मुझे दोष दे रहे हैं? प्रिया। आदित्य, तुम क्या कर रहे हो? तुम कहाँ जा रही हो? गांव जा रही हूँ। मैंने इस्तीफा दे दिया है। मेरी इजाजत के बिना तुम्हारा इस्तीफा मान्य नहीं है। मैंने तलाक का समझौता सेक्रेटरी वर्मा को दे दिया है। सच में? वह तो मुझे नहीं दिखा। मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगा और मेरी इजाजत के बिना तुम अभी भी कंपनी की कर्मचारी हो। अनाधिकृत रूप से जाना अनुबंध के अनुसार 11 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। 11 करोड़ 50 लाख? तुम्हें नहीं पता था? अनुबंध में साफ लिखा है ना। और तुम्हारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए शायद तुम चुका नहीं सकती। तो चलो, कंपनी का वार्षिक टीम बिल्डिंग है, तेरे इंतजार में है कि तू इसे व्यवस्थित करे। पहले कभी नहीं लगा था कि आदित्य इतना बदमाश है। क्या वह नहीं चाहता मुझसे जल्दी तलाक लेना और अपनी प्रेमिका से शादी करना? मैनेजर प्रिया, मुझे पता था तुम वापस आओगी। शेन जी को प्रतिभा की बहुत कदर है, वो तुम्हें कैसे जाने देते। टीम बिल्डिंग का प्लान मुझे दो। टीम बिल्डिंग का प्लान तैयार है, समय परसों रखा है। सब तैयार है? हाँ, आप तो बस परसों आना है। शेन जी ने आपको प्लान करने को कहा। असल में तुम्हें रोकने का बहाना था। बहुत खूबसूरत है। कितना सुंदर, बहुत खूबसूरत है। सब आ गए? हाँ, आ गए। ये रूम की चाबी है, तुम दो लोग एक कमरे में रहोगे, खुद बांट लो। लो।
मैनेजर प्रिया, हम दोनों एक रूम में रहते हैं। अरे यहाँ कमरे कम हैं। मैनेजर प्रिया, आपका कमरा दूसरी जगह रखा जाएगा। आप लीडरशिप में हैं, आपको मेहनत करनी पड़ी। कोई बात नहीं। अरे शेन जी ने कहा सब खूब खाओ पियो, सारा खर्चा कंपनी भुगतान करेगी। वाह। चलो अपने कमरों में जाकर सामान रखो। मैनेजर प्रिया, मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूं, आइए। श्रीमती, यह निजी क्षेत्र है, कोई और अंदर नहीं आ सकता। आपको किसी और की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी वर्मा, आप मुझे मैनेजर प्रिया बुलाइए। आप तो अध्यक्ष आदित्य की पत्नी है। कंपनी और कर्मचारियों के सामने तो ठीक है, लेकिन निजी तौर पर आपको श्रीमती कहना ज्यादा उचित होगा। अरे हाँ, बाद में मिलने की जगह पर एक छोटा सा गेम होगा, मैंने ग्रुप में भेज दिया है। ठीक है। श्रीमती, यह आपका विला है। कैसा है? अच्छा लग रहा है ना? आदित्य, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कमरा बदलने जैसी छोटी बात सेक्रेटरी वर्मा ही सब करते हैं। अगर तुम कमरा बदलना चाहती हो तो सेक्रेटरी वर्मा से ही बात करनी होगी। उनके पास बहुत काम है, शायद उनके पास समय नहीं होगा तुम्हारे लिए कमरा बदलने का। तो नहीं बदलती। तुम कैसी लग रही हो? थोड़ी खुश नहीं लग रही। नहीं, यह जगह बहुत खूबसूरत है। अगर पसंद है तो टीम बिल्डिंग खत्म होने के बाद हम कुछ दिन और रुक सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं रुकूंगी। अरे हाँ, सेक्रेटरी वर्मा ने बताया थोड़ी देर में एक गेम होगा, तुम चलोगी? नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ खेलने। अरे वाह, तुम तो कमाल हो। अध्यक्ष आदित्य आ गए। मैनेजर प्रिया, आपका इंतजार है। आप लोग क्या खेल रहे हैं? हम अभी तीरंदाजी खेल रहे थे, खत्म हो गया। अब अगले राउंड में चलते हैं। 2 लोगों की टीम एक दूसरे के साथ नूडल्स खाना, जो टीम पहले खत्म करेगी वो जीतेगी। हारने वालों को गुब्बारे फोड़ने की सजा भुगतनी होगी। तुम लोग खेलो। मैनेजर प्रिया, आप भी खेलिए। ठीक है। अब मैनेजर प्रिया को एक टीम मेंबर चाहिए। कौन मैनेजर प्रिया के साथ टीम बनाना चाहता है? सब लोग क्या चाहते हैं कि श्री शेन भी गेम में हिस्सा लें? हाँ, चाहते हैं। श्री शेन, श्री शेन। श्री शेन, कैसे खेलना है? श्री शेन, आप देखिए, हर कटोरी में एक लंबा नूडल है। 2 लोगों की टीम इस नूडल के दोनों सिरों को खाएंगे, बीच से नहीं तोड़ना, पूरा खत्म होने तक। सबसे कम समय में जो टीम पहले खत्म करेगी वो जीतेगी। श्री शेन, आप और मैनेजर प्रिया पहले खेलिए। ठीक है। तैयार। शुरू। लगाओ लगाओ। आहा। श्री शेन, क्या मैं एक पोस्ट डाल सकती हूँ कंपनी का प्रचार करने के लिए? डाल दो। मत डालो। ये तो चुंबन की फोटो नहीं है, क्या हर्ज है? ठीक है। श्री शेन और मैनेजर प्रिया ने 20 सेकंड लिए। अगली टीम तैयार हो जाए। कैसे बाहर आ गए? तू ही बता, तूने क्या किया था? तू मेरी पत्नी है, मैं अपनी पत्नी को चूमूं, क्या गलत है? तू? क्या हुआ, शर्म आ रही है? नहीं। कहाँ जा रही है? गर्म पानी के झरने देख रही हूँ, नहाने का मन है। तू मेरे पीछे मत आ। क्या तुम सच कह रही हो? आदित्य सर ने कहा कि आज वह तुम्हें प्रपोज करेंगे। रुको, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तो ये सच है?
आदित्य सर इतने समय से गुपचुप शादीशुदा थे, आखिरकार वह अपनी पत्नी की पहचान बताने वाले हैं। हाँ, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। आदित्य सर आ गए। आदित्य, तुम आ गए। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है, अभी आ रहा है। तो अब प्रपोज करने वाले हो? प्रिया, जो हमेशा सादगी से रहती थी, सज धज कर इतनी सुंदर लग रही है। बहुत सुंदर। प्रिया, हिम्मत रखो। कभी नहीं सोचा था कि मैनेजर प्रिया शास्त्रीय संगीत के अलावा वायलिन भी बजा लेती हैं और इतना अच्छा बजाती हैं। हाँ, बिल्कुल। बहुत सुंदर बजा रही हैं। कितना सुरीला है। क्या प्रिया को पहले ही नंदनगर से निकाल नहीं दिया गया था? आप पहले यह देखिए। आप सभी, आज के इस खास मौके पर मैं आप सभी को एक निजी बात कहनी है। मैं एक बहुत खास व्यक्ति को आप सभी से मिलवाना चाहता हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्यों आई हो, लेकिन भले ही तुम कितना भी शो करो तो क्या होगा, अब इसके बाद सबकी नजरों का केंद्र सिर्फ मैं बनूंगी। सब लोग, यह मेरी पत्नी प्रिया है। नमस्ते सबको। मैनेजर प्रिया, तो आप ही आदित्य जी हैं जो गुपचुप शादीशुदा पत्नी हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि आदित्य जी और मैनेजर प्रिया के बीच कुछ खास है। मैं सही थी ना? हाँ हाँ हाँ। सच में माफ कीजिए सबको, पहले ज्यादा ध्यान नहीं खींचना चाहती थी इसलिए रिश्ता छिपाया। आदित्य, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम घोषणा करोगे मुझे शादी का प्रस्ताव देने की बात? क्या तुम उससे तलाक ले चुके हो? मैं उससे तलाक क्यों लूं? क्योंकि तुमने राजेश को किराए पर लिया था प्रिया को परेशान करने के लिए, तो क्या मैं उसे छोड़ दूं? मैंने नहीं किया। तुमने कल कहा था कि तुम मुझे शादी का प्रस्ताव दोगे, बस मुझे यहाँ बुलाने के लिए। अगर ऐसा नहीं कहता तो तुम कैसे आती? मुझ पर विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सब उसने खुद। बस करो। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम धोखा दे सकती हो? पता नहीं था कि अवंतिका ऐसी इंसान है। सच में इंसान का चेहरा पढ़ना आसान है, दिल नहीं, जहरीला दिल। राजेश अभी थाने में है। तुमने उससे जो कहा और लेन देन के सबूत भी हैं। नहीं मानो तो मैं उसे यहाँ बुलाकर गवाही दे सकता हूँ। मैंने सोचा राजेश, इस बार इतना आसान क्यों हुआ? आखिरकार तेरी करतूत सामने आ गई है ना? मैं मानती हूँ एक पल का दिमाग खराब हुआ था, लेकिन आदित्य, तुम्हारे लिए मेरा प्यार सच्चा है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं तुम्हें सिर्फ बहन मानता हूँ। जिससे मैं प्यार करता हूँ हमेशा प्रिया है, तुम नहीं। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। वह तो बस एक गांव की गंवार लड़की है। हैसियत और परिवार के हिसाब से वह हर तरह से मुझसे कम है। आखिर वह तुम्हें कहाँ पसंद है? वह आखिर तुम्हारी पसंद के काबिल कहाँ है? पहचान, परिवार, पृष्ठभूमि, ये सब मेरी नजर में कुछ भी नहीं है ऊंच नीच। मुझे जो पसंद है सिर्फ वो इंसान है। मेरी नजर में उसकी कमियां सब मुझे ऐसे प्रभावित करती हैं कि मैं उनका विरोध नहीं कर सकता। प्रिया, तुम इतनी भाग्यशाली कैसे हो? सब तुम्हारी वजह से। तुम्हारे पास क्यों है वो चीजें जो मुझे कभी नहीं मिल सकती? तुम अवंतिका, तुम सच में जिद्दी और अड़ियल हो। मैं पहले सोच रहा था दोनों परिवारों के रिश्ते के कारण तुम्हें कुछ मौके दूं,
लेकिन तुमने कोई सुधार नहीं दिखाया। अगर ऐसा है तो मुझे कोई रियायत न देने के लिए मत बुरा मानना। तुम क्या करने वाले हो? सबको बता दो, आदित्य ग्रुप आज से अवंतिका ग्रुप पर पूरी तरह से हमला। बी जी, सारे सहयोग खत्म करो। आदित्य, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ले जाओ। आदित्य, मैं उससे माफी मांगूंगी। माफी? तुम ऐसा मत करो आदित्य। माफ कीजिएगा सबको, मेरे निजी मामले की वजह से आप सब मजाक का पात्र बने। पार्टी के बाद आप सबको वार्षिक छुट्टी दे रहा हूं ताकि आप सब अच्छे से आराम कर सकें। वाह, धन्यवाद अध्यक्ष। धन्यवाद अध्यक्ष। अगर आप सब धन्यवाद देना चाहते हैं तो सीईओ की पत्नी को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद सीईओ की पत्नी। अध्यक्ष जी, पत्नी जी, आप दोनों एक किस करो। एक किस, एक किस।